वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियुल जायसवाल ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ कि पशुपति व्रत कैसे करें। मतलब शिव जी का व्रत होता है पशुपति व्रत। पशुपति व्रत में विधि क्या होते हैं, उसमें क्या लगते हैं, पूजा की थाली कैसे रेडी की जाती है और पशुपति व्रत में मतलब क्या क्या नियम है और क्या कैसे कैसे किए जाते हैं। तो मैं आपको उसका नियम विधि पूर्वक मैं बताती हूँ कि पशुपति व्रत में होता क्या है, पशुपति व्रत में लगता क्या है और पशुपति व्रत पूजा मतलब कैसे किए जाते हैं। तो पशुपति व्रत शिव जी मतलब पशुपति व्रत महाशिव जी का व्रत है। ये 5 सोमवार को किया जाता है और ये मतलब ये सावन के पहले सोमवार से सावन में उठाया जाता है और पूस माघ और कुछ और महीने में किया जाता है। तो ये व्रत है मतलब कि क्या क्या लगेंगे। तो हम लोग को 5 सोमवार मतलब व्रत करना है। जैसे जो पहला सोमवार व्रत करेंगे ना, तो जिस मंदिर में हम पहला सोमवारी व्रत करेंगे मुझे उसी मतलब वहीं जा मतलब उसी मतलब मंदिर में हमको 5 सोमवार का व्रत करना है। तो पहला सोमवार मतलब जैसे कि व्रत किए मतलब मंदिर में, तो हम लोग मतलब उद्यापन किए व्रत। तो क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, तो मैं बता रही हूँ कि मैंने एक थाली ले ली, ठीक है, और उसमें आपको ऐड करना है क्योंकि शिवलिंग को पंचामृत से है ना स्नान कराना पड़ता है। तो मैं घी ले लूँगी, मध ले लूँगी, शहद और गंगा जल ले लूँगी, मिश्री ले लूँगी और दूध और दही ले लूँगी। तो गैस मैं दही ले रही हूँ, मैं दही ले लूँगी, दूध ले लूँगी और उसके बाद हम लोग ले लेंगे, गैस बताती हूँ, अबीर, गुलाल मतलब येलो कलर का, उसके बाद हल्दी, उसके बाद रोड़ी चंदन रेड कलर का और उसके बाद धूप बत्ती, मौली ले लूँगी, मौली, और उसके बाद चंदन मतलब पीला चंदन, तिल तिल चढ़ता है, तिल और गैस और 5 अनाज चढ़ते हैं जो मुझे काउंट करके 108 काउंट करना है। तो पहला होता है मिश्री, मूंग और चावल और बादाम और मरीच। यही होता है जो हम लोग को गिन के मतलब अनाज चढ़ाना होता है अपने शिवलिंग पे। और गैस उसके बाद कपूर ले लूँगी, कपूर, सिंदूर ले लूँगी और उसके बाद गैस में पान का पत्ता लगता है तो मैं पान का पत्ता इसमें रख लूँगी और गैस लवंग, इलायची, लवंग, इलायची और कसैली लगता है और 5 द्रव्य लगता है मतलब 5 जो पैसे रहते हैं वो रख लूँगी और ले लूँगी कि मॉर्निंग में है ना, तो हम लोग को मतलब एक थाली मतलब जैसे ये थाली मैं रेडी कर रही हूँ ना, ये थाली मतलब सुबह में मैं पूजा करने जाऊँगी मंदिर, तो वहाँ पे ऐसा थाली रेडी करना है कि शाम को मुझे कुछ ऐड नहीं करना पड़े कि उसी थाली में मेरा ये सब मतलब पूजा मैं शाम को भी कर लूँ। तो इसलिए ऐसा थाली रखना पड़ता है कि शाम को मैं मतलब थाली को मतलब पूजा करके आए शिवलिंग पर, मंदिर गए पूजा करके आए और पूजा करने के बाद थाली को ऐसे ही रख दे, कुछ इसमें ऐड नहीं करना पड़ता है। ऐड सिर्फ होता है जो मुझे मीठा भोजन शंकर जी भोले बाबा को मीठा भोजन बनाना है, कुछ मीठा भोजन बना लीजिए। जैसे कि ये मैंने मॉर्निंग का थाली बता रही हूँ, ये मॉर्निंग का थाली है और इसमें मैं मतलब पुष्प रख लूँगी, फूल, जैसे मैंने फूल ले ली हूँ, जैसे कि इसमें है भांग, धतूरा और दूब, दूब रहना चाहिए, दूबी, और ये मैं फूल रख लूँगी। मतलब दोनों टाइम का ऐड इसमें कर लूँगी कि मुझे शाम को नहीं लेना पड़े। तो मैं पुष्प पूरा थाली ये रेडी कर ली हूँ
और उसके बाद मैं माला ले लूँगी। मुझे गायत्री मंत्र जाप करने के लिए तो मैं माला ले लेती हूँ। और उसके बाद गैस बेलपत्र तो होना चाहिए, तो यहाँ पे बेलपत्र ले लूँगी मैं। हरे ओम नमः शिवाय। 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 करने के बाद जब मैं मंदिर से लौट के आऊँगी तो मैं थाली को ऐसे ही रख दूँगी, ठीक है। और उसमें बाद में मुझे ऐड करना है, बस इसमें ऐड करना है 2 चीज़। जैसे कि हम ये पहला सोमवारी का मतलब ये करूँगी तो 5 सोमवारी और मतलब शाम को ऐड करना है हम कुछ मीठा भोजन, जैसे दही मतलब पूरी, हलवा और चूरन तो गैस रहना चाहिए शाम के ऐड में, ये चूरन और ये मतलब भोजन मीठा भोजन कुछ भी आपको जो बनाना है आप मीठा भोजन वो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी बना मतलब जैसे कि साबूदाना का खीर हो गया, हलवा पूरी हो गया, पुआ हो गया, ये सब आप उसमें बना कर मीठा भोजन अपने शंकर जी को, भोले बाबा को ले जाओ, ठीक है। और हमें
मीठा भोजन में जैसे कि आपको जो मन हुआ, मालपुआ हो गया, हलवा पूड़ी हो गया, जो भी हो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। और बाद में आपको 6 दीपक ऐसे आपको आटा का बनाना पड़ेगा। 6 दीपक आटा को जला लिए और जो 6 दीपक ले जाना है, तो 5 6 दीपक मतलब 5 6 दीपक आपको लेना है और 5 दीपक शिवलिंग के सामने मतलब उनको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और जो छठा जो दीपक होगा वो हमको मतलब मंदिर से जब पूजा करने के बाद वो छठा हमको ये लेके घर आना है और हमें राइट साइड में वो दीपक को जला के छोड़ देना है और अंदर अपने घर में मतलब घुस जाना है। शाम का ये नियम है। और गैस जब हम ऐसे ही लगातार मतलब 4 सोमवारी करेंगे, जब मेरा पूर्णमासी जो सोमवारी जो लास्ट सोमवारी रहेगा 5वां, तो उस दिन हमें ऐसे ही पूजा का थाली रेडी करना है जैसे मैं अभी की हूँ। तो ऐसे ही पूजा 5वें मतलब 5वां जो लास्ट सोमवारी रहेगा उस दिन मुझे ऐसे ही थाली रेडी करना है। सुबह में वैसे ही भोजन जो भी फल फूल है जो भी वो कर लेना है, ठीक है। और लास्ट सोमवारी के दिन हमको शाम में हमको 108 जैसे कुछ भी 108, तो मैंने यहाँ पे 108 बेलपत्र काउंट कर ली हूँ। 108 बेलपत्र हो गया। और जैसे कि मुझे माला हो गया, एक माला लेना पड़ेगा। सोमवारी के दिन मुझे ये श्रीफल जो बोलते हैं नारियल ये लगेगा। उद्या जो हम लोग को जो लास्ट सोमवारी को जो पूर्णाति करना पड़ेगा और उसमें अपने शक्ति के अनुसार 51 रुपया ले लेंगे। और इसमें मौली ऐसे मौली को बांध के शाम के टाइम हम ये मौली मतलब और ये शंकर जी पे चढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में गैस ये जो लास्ट सोमवारी का विधि बता रही हूँ मैं, जब हम लोग को जब पूर्णाति करना पड़ेगा तो उस दिन ये और मीठा भोजन जो हम लोग को मीठा ऐसा भोजन बनाना है कि 3 भाग लगाना है, ठीक है। तो हमको 2 भाग शंकर जी के मंदिर पे मतलब भोग छोड़ देना है और 1 भाग हम लोग को अपने वहाँ लेके आना है अपने थाली में। 3 भाग वही मतलब 3 भाग वहीं पे लगाएंगे, मंदिर में ही लगाएंगे। और उसके बाद 1 भाग जो बचेगा जो तीसरा भाग रहेगा वो अपने पूजा की थाली में अपने घर पे लेके आना है। और वही मतलब जो तीसरा भाग है जो मीठा भोजन है उसको खुद को ग्रहण करना है, ना किसी को देना है। और पूजा की थाली में इसमें से किसी को कुछ नहीं देना है, बस स्वयं जो पूजा करना है, ना किसी से ये करना है। और मीठा भोजन जो आप बनाओगे जो तीसरा भाग रहेगा वो आपको किसी को भी नहीं देना है, वो सिर्फ आपको ग्रहण करना है और अदरवाइज किसी को भी उसमें से नहीं देना है। तो इस तरह मतलब आप लास्ट सोमवारी को व्रत पूजा मतलब उद्या मतलब पूर्णवाती कर सकते हो। और इसी प्रकार ये विधि होता है जो पशुपति व्रत विधि होता है। और शाम के टाइम जाएंगे मंदिर में यही सब लेके जाएंगे। और जितना भी जैसे सुबह में पूजा की हूँ मैं से जो वीडियो में आप देख ही रहे, जैसे कि सुबह में मैंने जैसे पूजा की उस तरह शाम में करूँगी और शाम को जाऊँगी और क्या बोलती हूँ जैसे कि मैं शिवलिंग को पूजा करूँगी जो भी है वो करूँगी और 5 दीपक जलाऊंगी और 3 भाग भोग वहीं पे लगाऊंगी। तो 2 भाग मैं मंदिर में शंकर भोले बाबा के पास छोड़ दूंगी और 1 भाग मैं अपने पास लेके आऊँगी जो मैं उसे पूजा वूजा करने के बाद सब कुछ करने का उसे ग्रहण करूँगी। तो इसी प्रकार पशुपति व्रत के नियम है, इसी तरह किए जाते हैं जो मुझसे हुई मैं जो जानती मैं आपको ये वीडियो के द्वारा मैं प्रस्तुत की हूँ। तो अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जो जानती हूँ मैं वही बताई हूँ इस वीडियो में। तो नहीं अगर कुछ भी गलती हो गया तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कोई भी त्रुटि हुई मेरे से तो मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोग से। और जो मैं जितना जानती हूँ मैं यही है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगी जो जो मतलब ये विधि लगते हैं मतलब क्या क्या सामग्री है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। और गैस इसी प्रकार से ये पशुपति व्रत विधि मतलब कंप्लीट होता है। और इसके बाद में मंदिर जाओ, शाम का भी पूजा इसी टाइप से होता है।
जैसे मॉर्निंग में किए शाम को भी वैसा ही करना है। इसी प्रकार पशुपति व्रत का विधि कंप्लीट होता है। और मंदिर में जाओ तो सुबह में या शाम को पशुपति व्रत का कथा सुन लो। और लास्ट में का माला जाप करने के बाद, ये करने के बाद पशुपति नाथ का आरती कर लो। आरती करने के बाद, सब कुछ करने के बाद और अपने मंदिर आने के बाद आपको मन चाहेंगे तो आप सुबह में फल फूल खा सकते हो, फलाहार कर सकते हो, वो भी फलाहार मतलब। और शाम को आपको ये जो भी आप भोजन भोग बनाए हो, आप वो शाम को ग्रहण कर सकते हो। करने से मतलब जो मन का मुराद होता है वो बहुत होता है, वो पूरा होता है। तो उन्हीं का ये नियम है, वही बताते हैं ऐसे व्रत करने से ये होता है। तो इसी प्रकार से पशुपति व्रत का नियम है। और आप लोग और लास्ट सोमवारी के दिन आपको वही नारियल एक श्रीफल लेना है और आपको ये मतलब इसको उद्यापन कर मतलब पूर्णमावती कर देना है। लास्ट सोमवार का दिन हम लोग ये व्रत को पूर्णमावती कर देंगे। और जब हमको फिर से व्रत ये मत करना है तो एक सोमवार को छोड़ के अगले सोमवार से फिर ये व्रत मतलब हम करने लगेंगे। मतलब अगर फिर से हमको ये व्रत करना चाहते हैं, मतलब बोल देंगे कि मैं व्रत कर ली हूँ और तो फिर पुनः शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक सोमवार को छोड़ के दूसरे सोमवार से भी ये व्रत फिर से संपन्न कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। तो तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अभी तक ना आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड हर हर महादेव। ये मेरे कान्हा जी हैं, कान्हा जी भी बोल रहे हैं हर हर महादेव।